उज्जैन में जिले भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न सेक्टरों के मंडलों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया गया। कांग्रेस की केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्री रहते कमलनाथ द्वारा चीन को दी गई सहायता के विरोध में भाजपा ने पुतला जलाया। उज्जैन के टावर चौराहा पर विधायक मोहन यादव और कंठाल चौराहा पर दौलतगंज मंडल के दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ के पुतले फूके। बड़े शर्म की बात है, इतना अच्छा देश में काम हो रहा है, सचेत रहते हुए कोरोना की बीमारी को रोकने का काम हुआ, जल्दी देश में सुधार हो रहा है और हम पे लाछन लगाने वालों का मालूम पड़ा कि उनके खातों में कैसे पैसे आते थे। उनकी जब सरकार थी तो कैसे चीन का शुल्क घटाया जिससे उनकी पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए आते थे। ऐसे कमलनाथ और ऐसे भ्रष्ट कड़कनाथ का आज भारतीय जनता पार्टी ने पुतला दहन करा है और पूरे देश को मालूम पड़ा है किस प्रकार सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के अगल बगल के लोग विदेशी ताकतों से पैसे लेते थे और देश पे राज करते थे। आज उसको लेके आज हमने कमलनाथ का पुतला दहन किया। सबके जानकारी में कई दिनों से विषय चल भी रहा था और ये बात 2 दिन बाद, जैसे 2 दिन पहले इस बात की प्रमाण भी मिल गया कि चाइना से लगातार पोषण पा करके कांग्रेस और कांग्रेस के नेता देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि चाइना से जिस ढंग का हमारा माहौल बना हुआ है, हमारा 1962 से ही चाइना से जिस प्रकार का व्यवहार है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के लिए जिस ढंग से कांग्रेस के लोग लेन देन का जो व्यवहार किया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस पार्टी को सामने आकर के माफ़ी मांगना चाहिए, अपनी बात स्पष्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से कमलनाथ जी का नाम खुल के आया है, और बड़ा आश्चर्य की बात है कि कमलनाथ जी का नाम खुल करके इसमें आया है और रतुलपुरी के छापे भी पड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता कोई भी कमलनाथ जी के बारे में अपनी बात स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक तरह से वो स्वीकार चुके हैं और ऐसे में जब वो कमलनाथ जी स्वयं प्रदेश के अध्यक्ष भी है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। उनको तुरंत पहली फुर्सत में इस्तीफा दे करके जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और अपने चाइना से जुड़े हुए सारे रहस्यों को जनता के बीच उद्घाटित करते हुए एक बार फिर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए।